वेलकम फ्रेंड्स, आई एम शादाब अली। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 बैलेंस शीट के बारे में। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप न्यू वीडियो पर आए हैं, तो हमारा फ्री फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है जिसका ये चैप्टर 3 है। अभी तक हमने क्या क्या समझा है? हमने समझा है वैल्यू इन्वेस्टिंग को, ठीक, फर्स्ट। सेकेंड, हमने समझा है फाइनेंशियल रेशियोज को, सेकेंड। थर्ड, अब हम क्या समझने वाले हैं? बैलेंस शीट के बारे में। तो दोस्तों, अब जो ये बैलेंस शीट के बारे में हम समझने वाले हैं, तो ये पहले आप ये गौर कीजिए, ये तीनों चैप्टर रहे हैं हमारे, ये थ्योरिकल रहे हैं। इससे रिजल्ट ऐसा नहीं आ सकता जब तक प्रैक्टिकल ना करा जाए। तो चौथा चैप्टर जो हमारा रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। उसके अंदर जो तीनों चैप्टर के अंदर हमने जो समझा है उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि इस टॉपिक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट सर्च करनी होगी जिसका नाम है टिकरटैप। इस पर हम क्लिक कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कोने में ज़्यादा बड़ा आ रहा हूँ, तो मैं अभी अपने आप को हाइड कर देता हूँ, ठीक, अभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेंगे अपने रिसर्च के लिए। जैसे जिसकी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं जेएसडब्ल्यू स्टील की रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको सबसे पहले क्या समझना है? आपको सबसे पहले समझना है फाइनेंशियल्स। हम क्योंकि सबसे पहले क्यों? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में, ठीक। तो ये आप चलिए यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं, इनकम और आपका बैलेंस शीट और आपका कैश फ्लो, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले इनकम पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ नीचे, ठीक है। ये बैलेंस शीट ही है, इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। टिकर टैब पर मुझे आसान लगता है, और भी आप वेबसाइट है जहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मनी कंट्रोल हुई है और भी वेबसाइट है। देखिए सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल ईयर को। एक मिनट, ज़्यादा बड़ा पेन हो रहा है, ये सही है, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर को हम समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये उसी साल का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर उस ईयर का डेटा जो बैलेंस शीट में नोट डाउन किया जाता है, ठीक। तो ये जैसे 2021 का डेटा है, तो ये देखिए सारा डेटा ये 2021 का है, ये 2022 का है, इस तरह से है। उसके बाद ये टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होता है ये समझिए आप। टोटल रिवेन्यू ये होता है कि जैसे जो भी कंपनी है, टोटल सेल्स कितनी हुई, ठीक, या फिर टोटल आपका टोटल सेल्स कितनी हुई, या फिर आपका टोटल सर्विस से, यानी जो भी आपकी टोटल अर्निंग है उसे टोटल रिवेन्यू में काउंट करते हैं। यानी टोटल सेल्स हुई या टोटल सर्विस से जो अब आया टोटल रिवेन्यू, उसे ही टोटल रिवेन्यू में काउंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका एबिटडा। एबिटडा बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक। तो एबिटडा आपका ये होता है। तो एबिटडा के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो अर्निंग है ये बिफोर मतलब पहले की है, इंटरेस्ट देने से, टैक्स से, डेप्रिसिएशन से और अमोर्टाइजेशन से, ठीक। तो अब ये क्या हुआ देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर हम एबिटडा पर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर की और चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल्स कितना था, ठीक, पावर और फ्यूल की कॉस्ट क्या थी, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या रही, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इतना डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो करता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पीबीआईटी, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक। उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक, ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे इन सारी चीज़ों के होने के बाद निकल कर आती है हमारी नेट इनकम, जो कि ज़रूरी है, ठीक। हमारे लिए देखना क्या ज़रूरी है? नेट इनकम देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए नेट इनकम के अंदर ये आपका ये टोटल जो ऊपर का था उस तरह से सम अप कर दिया गया है। देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे ये सारा था, उसके बाद जो है काट पीट के जो आपका नेट इनकम निकल कर आई वो यहाँ आ गई, ठीक। यहाँ पे इन्होंने जो भी आपको डिटेल में दिखाना था कि ये हमारा टोटल रेवेन्यू था, ये अर्निंग बिफोर इसके थी, और ये प्रॉफिट बिफोर इसके था, और ये प्रॉफिट बिफोर इसके था। तो यहाँ पर इन्होंने नेट इनकम आपको शो कर दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको देखनी है, देखिए आप टोटल रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, ठीक। एबिटडा भी चेक कर सकते हैं। ये तो आपके लिए गैर ज़रूरी चीज़ें लगती है मुझे, क्योंकि आपको जो है सारा सम तो वैसे यहाँ मिल रहा है। नेट इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर, ठीक, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक। और ये आता है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। देखिए असल में ऐसा होता है, जैसे नेट इनकम है तो ये आगे वाला है उसमें आपको काम में आएगी। देखिए यहाँ पे 3523 यानी समझ रहे हो ना, 3523 करोड़, करोड़ में है नंबर्स। यहाँ से देखिए, ये देखिए हम धीरे धीरे क्या समझ रहे हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर को देखिए 2017, ठीक। और मैं कॉलम सा बना देता हूँ, वो कॉलम मेरी ड्राइंग खराब है इसका मतलब। ये 2017 और ये इसके अंदर इसे हम सम अप कर लेंगे, ठीक। देखिए 2017 के अंदर ये इसकी टोटल रिवेन्यू था और ये नेट इनकम थी, ठीक। हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, नेट इनकम पर, ठीक। अब उसके बाद देखिए हमारा ये देखिए 2018 में नेट इनकम कितनी थी, 3523, 6214। उसके बाद 2019 में 7639। ये करोड़ में है नंबर, आप समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 7000 से फिर ये 2020 में कम हो गई, लॉकडाउन भी आया था। उसके बाद 2021 में फिर ये 7911 यहाँ पर आ चुकी है। 1 मिनट, फुल हो चुका है। तो ये देखिए 7911, उसके बाद ये 7911 और उसके बाद 20,665। फिर ये वापस देखिए 2023 में 4144। इस तरह से तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कंपनी की नेट इनकम जो है बढ़ रही है या कांस्टेंट है। तो इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, इसमें जो है ना मुझे कांस्टेंट लग रही है, यानी बढ़ भी रही है, बढ़ भी रही है और गिर भी रही है, बढ़ भी रही है और गिर भी रही है। एक तरह से साइडवेज हो रही है, साइडवेज चल रही है, ठीक। अर्निंग पर शेयर इस तरह से आप यानी सबका जो है डेटा के हिसाब से देख सकते हैं। ये टोटल रेवेन्यू, एबिटा, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको लिखी हुई मिलेंगी इसके आगे। ये फाइनेंशियल ईयर होगा कि कौन से ईयर में कितना था, ठीक। अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने बैलेंस शीट के सेक्शन में, ठीक। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, यस, ठीक है। अब आ चुके हैं हम अपने बैलेंस शीट के सेक्शन में। देखिए इसके अंदर हमें क्या समझना है, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं आपको काम की चीज़ें बताकर चलता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया सब ओपन करके, अगर मैं इस तरह से आपको समझाने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी चीज़ों को मैं जल्दी से स्किप करता हुआ चलूँगा। कि करंट एसेट क्या होते हैं, जो कंपनी के पास अभी मौजूद है वो एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा के बाद लिक्विडेट होकर मिलेंगे, जो अभी लिक्विडेट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर सकती है नॉन करंट एसेट में। और क्या कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, देखिए यहाँ पर जैसे नॉन करंट एसेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है रियल इस्टेट में और भी चीज़ों में जो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। तो देखिए एक तो ये है कि आप करंट एसेट देखो, नॉन करंट एसेट देखो, ये सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से ये है कि आप टोटल एसेट देखो। अगर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है ना बैलेंस शीट में, वो टोटल एसेट है। इसलिए आपको यूट्यूब पर जो है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं मिलेंगी इसके ऊपर। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ देखनी है आपको। अगर आपको किसी स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है तो आपको टोटल लाइबिलिटी देखनी है फिर, ठीक। उसके बाद आपको टोटल इक्विटी देख लेनी है, ठीक। इसके अंदर अगर आप ओपन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, इतना सिंपल लिखा हुआ होता है, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको खुद दिखाता हूँ। ये देखिए करंट एसेट लिख रहा है, इसके अंदर क्या लिख रहा है, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टोटल रिसीवेबल्स यानी कितना पैसा कंपनी को आना है, टोटल इन्वेंट्री, इतना सिंपल लिखा हुआ होता है अगर आपको देखना है तो। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपना वक्त बचाते हुए सही चीज़ें देखकर चलो। तो ये टोटल एसेट देख लिए, टोटल लाइबिलिटी देख ली और टोटल इक्विटी देख ली, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं अपना कैश फ्लो की ओर। अब कैश फ्लो पे आ जाते हैं। देखिए कैश फ्लो के अंदर आप क्या देख रहे हैं, कैश फ्लो के अंदर देखेंगे आप नेट चेंज इन कैश, ठीक। कैश में क्या बदलाव हुआ, तो वही बदलाव आपको बस यही है। देखिए अगर मैं से एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, इसलिए खोल कर दिखा रहा हूँ। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इससे जो कैश आया है, इससे जो चेंजिंग हुई है, बस वही ये कैश नेट चेंज इन कैश है, बस और कुछ नहीं है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक। वर्किंग कैपिटल में जो चेंजिंग हुई है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी कि ये जो होता है ना, यहाँ पे जो कैपिटल की कुछ भी चीज़ जानी है, फिक्स डिपॉजिट या एफडी, इस तरह से कुछ भी यानी कंपनी का कैश जाना है, और ये लाइबिलिटी की बजाय यहाँ कैश फ्लो की बैलेंस शीट में डाल देते हैं, ठीक। लाइबिलिटी की बजाय, लाइबिलिटी की बजाय, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, यहाँ डाल देते हैं। तो इसीलिए ये क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक।
यहाँ डाल देते हैं, इसीलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचरीज कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने फ्री कैश फ्लो के बारे में। देखिए फ्री कैश फ्लो क्या होता है। फ्री कैश फ्लो बस आप इतना समझ लीजिए, सारी एक्टिविटी करने के बाद, मैंने एम्प्लॉय की फीस भी दे दी, टैक्स भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, उसके बाद जो कंपनी के पास कैश बचता है उसे ही फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो बस बैलेंस शीट के अंदर इतना ही था। बाकी अगर मैं देखिए लॉन्ग वीडियो करना चाहूँ तो मैं इन्हें ओपन करके अगर आपको समझाने लगूँ तो बहुत अच्छी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जिससे आपका तो कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ मैं करंट एसेट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको नॉन करंट एसेट समझाऊंगा। देखिए कितना सारा है, लेकिन है सारी वही चीज़ जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, और आपको देखना क्या क्या है वो भी बता दिया मैंने। यानी इनमें देखिए टोटल इक्विटी के अंदर अब मैं इसे खोलकर बताने लगूँ तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर मैं आपको जैसे लंबी वीडियो खींचनी है, रिजर्व क्या होता है आप खुद बताइए, जो कंपनी के पास है, और सरप्लस क्या होता है, जो कंपनी को देना है। बस इतना सा है, यानी आप इसे खुद पढ़कर समझ जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की, देखिए मैं आपको रिवीजन करते हैं जल्दी 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 जल्दी। ठीक, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की, देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, टोटल रिवेन्यू देखना है, एबिटा देख सकते हैं, नेट इनकम देखनी है। ठीक, यहाँ 3 चीज़ें देखनी है। उसके बाद चलते हैं वापस उधर बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है, कि बैलेंस शीट में हमें देखना है, ये एक मिनट, हमें टोटल एसेट देखने हैं और टोटल लाइबिलिटी देखनी है। ठीक, और टोटल इक्विटी देख लेनी है। ठीक, देख ली 3 चीज़ें यहाँ हो गई। और उसके बाद हम यहाँ चलते हैं कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो के अंदर देखिए यहाँ पर आप जो है नेट चेंज इन कैश के अंदर देख सकते हैं, और फ्री कैश फ्लो देखना है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या निकल कर आया, हमें क्या क्या देखना है, हमें सिर्फ ये इसके यानी इनकम के अंदर 3, बैलेंस शीट के अंदर 3 चीज़ें, और कैश फ्लो के अंदर 2 चीज़ें देखनी है बस। बाकी जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप डीपली रिसर्च करना चाहते हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन उसमें भी आप चाहे आप जो है खुद समझ जाएंगे पढ़कर। इतना ईजी होता है बैलेंस शीट को पढ़ना। बस इसे एक पढ़ने का तरीका आपको समझाना था। उसके बाद यहाँ पर आती है एनुअल रिपोर्ट। ठीक, यानी ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट होती है जो इन्वेस्टर्स के लिए दी जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि एरर कोड, ये वाली लोड नहीं हो रही, रीज़न 3 और मोर, लेटेस्ट वाली ही देखने को मिल जाए, जुलाई 22। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना तो सामने वाला भी देख नहीं पाता है। देखिए देखिए ये आया, ये आई सही से रिपोर्ट। देखिए ये यहाँ पर देखिए, वेयर्स देयर्स स्टील, देयर जेएसडब्ल्यू स्टील, फॉरवर्ड लुकिंग एंड स्टेटमेंट की हाईलाइट्स, ये यानी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रेजेंटेशन होती है कि देखिए हमारा एजेंडा क्या है, और हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, हम किस किस चीज़ को देख कर चलते हैं, सस्टेनेबिलिटी क्या है हमारी, ठीक है, और हमारी कम्युनिटी में क्या क्या है। और ये इस तरह से देखिए सारा इन्होंने इसके बारे में अपना एक्सप्लेन करा है। अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो अगर आपने इसे पढ़ लिया तो फिर आप उस कंपनी को, समझ लिया आपने उस कंपनी को बिल्कुल पढ़ लिया है अंदर तक। अब आप उस कंपनी को जानते हैं कि कैसा कारोबार करती है, क्या मुनाफा कमाएगी या नहीं कमाएगी। ये देखिए सारी वो रिपोर्ट भी देते हैं फाइनेंशियल, ये देखिए ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बिल्कुल डिटेल में हो जाता है यहाँ पर जाकर। लेकिन इतनी ज़्यादा अगर फंडामेंटल एनालिसिस कोई करता है ना तो फिर वो यानी आप खुद समझ सकते हैं कि यानी एक तो ये हाई लेवल की एनालिसिस है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा डीप जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल जो रिजल्ट चाह रहा है आ जाए। कुछ भी हो सकता है। देखिए ये मेरी रिपोर्ट है, मेरी ये अगर कंपनी है तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा, कंपनी की बुराइयाँ दिखाऊंगा खोल के? नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको अच्छी से अच्छाई दिखाने की कोशिश करूंगा कि जी ये मेरी कंपनी है, इसकी ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। एक आधा बुराई दिखा दूंगा कि जी ये इसके अंदर बुराई है, बस ये बुराई है, ये बुराई है, अच्छाई ज़्यादा है। मैं इस तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा, गांधी जी, और कुछ नहीं। तो इसलिए पूरी तरह ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करा जा सकता प्रेजेंटेशन रिपोर्ट पर। तो देखिए ये, लेकिन अगर आपने पढ़ ली तो बहुत बेहतर है। आप जो है यानी अगर इसका देखिए ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप इतना ज़्यादा डीप जा रहे हैं। अगर आप बड़ी ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं, आपके लिए ही बेनिफिशियल है, एक एडवांस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
देखिए इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है इन्वेस्टिंग के लिए बैलेंस शीट के अंदर। बाकी जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से उन्हें मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप डीप रिसर्च करना चाहें तो उनका भी तरीका मैंने आपको बता दिया था किस तरह से समझना है। जैसे कोई वर्ड या उसकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के लिए है, तो उसे आप आराम से गूगल कर सकते हैं। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट है छूटे ना, वो मैंने आपको बैलेंस शीट के अंदर बता दिया है। और अब ये जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का फ्री जो कोर्स चल रहा है, इसका चैप्टर 4 आएगा, उसके अंदर हम ये सब प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे अभी हमने चैप्टर 1 में आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझा, चैप्टर 2 में हमने फाइनेंशियल रेशियोज को समझा, चैप्टर 3 में हमने इसे बैलेंस शीट को समझ लिया है अभी। ठीक, अब जैसे कुछ भी आपका रह गया है, डाउट रह गया है, कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना प्रैक्टिकल वीडियो में तो मुझे उम्मीद है कि आपके सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।